बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बतंगड़। आज बात करते हैं इसकी जिसने हर पाकिस्तानी का जीना मुहाल कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की, जो अब हमारी गाड़ियों की नोजल से ज़्यादा हमारे दिलों को जला रहा है और जेबों पर इसका भारी बोझ है। ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचें, जब भी आलमी मंडी में तेल के दाम गिरते हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल सस्ता होने की बजाय उल्टा महंगा क्यों हो जाता है। आप अपनी मेहनत की कमाई पेट्रोल में जलाकर थक चुके होंगे। मोटरसाइकिल का मीटर देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत और दारों का पेट है कि भरने का नाम ही नहीं लेता। आज हम इस पूरे मकरू गठजोड़ की ऐसी पर्दापोशी चाक करेंगे और साथ ही वो अदादो शुमार का घनौना खेल भी बेनकाब करेंगे कि आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि कैसे आम आदमी को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। नाजरीन, कहानी शुरू होती है इस खाम तेल से जो बाहर से इंपोर्ट होता है। जहाज का किराया, इंश्योरेंस और टैक्स तो अपनी जगह, लेकिन असली तमाशा तब शुरू होता है जब ये तेल रिफाइनरियों के अंदर पहुंचता है। कागजों और सरकारी फाइलों में तो हमें ये पट्टी पढ़ाई जाती है, ओगरा के कानून के तहत रिफाइनरीज को फी लीटर सिर्फ 5 से 8 रुपए का मामूली मुनाफा मिल रहा है और वो बेचारी बमुश्किल गुजारा कर रही है। लेकिन असल सच इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब इस खाम तेल को साफ किया जाता है तो पेट्रोल और डीजल के अलावा और भी सोने जैसी कीमती चीजें इस खाम तेल से निकलती हैं, जैसे नेफ्था, जो फैक्ट्रियों और प्लास्टिक की बड़ी सनतों के काम आता है। हवाई जहाज़ों का महंगा तरीन जेट फ्यूल, घरों के चूल्हे जलाने वाली एलपीजी और सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लुक, तारकोल यानी बिटुमिन। और कमाल की बात है कि इन तमाम कीमती प्रोडक्ट्स पर ओगरा का कोई कीमत का कंट्रोल नहीं होता। ये रिफाइनरीज की अपनी जाती मिल्कियत होती है, जिन्हें वो आज़ाद मार्केट में मन माने दामों बेचकर अपने खजानों अरबों रुपए से भरती हैं। जरा सोचिए, पाकिस्तान की बड़ी रिफाइनरीज जैसे पाक अरब, अटक, नेशनल और पाक रिफाइनरी सालाना अरबों रुपए, तकरीबन 40 से 60 अरब रुपए से जायद का खालिस मुनाफा सिर्फ इन बाई प्रोडक्ट्स और प्रोसेसिंग से कमा लेती हैं। लेकिन अवाम को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हुकूमत पेट्रोल की कीमत तय करने के लिए इंपोर्ट पैरिटी प्राइस का ऐसा जालमाना हथकंडा इस्तेमाल करती है। आसान अल्फाज में समझें तो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस का मतलब है बाहर से मंगवाने का बहाना। इसका घनौना तरीका यह है कि हुकूमत ये बिल्कुल नहीं देखती कि तेल को रिफाइन करने या निकालने पर असल में कितनी और क्या लागत आई है, बल्कि हिसाब यह लगाया जाता है कि अगर यही रिफाइन तेल समुद्र पार से मंगवाया जाए तो जहाज के किराए और टैक्स समेत कितने का पड़ेगा। बस फिर क्या है, हमारे मुल्क के अंदर बिकने वाले तमाम तेल की कीमत इसी महंगे दरामदी हिसाब से तय कर दी जाती है। हिसाब ऐसे लगाया जाता है जैसे सारा पेट्रोल बाहर से महंगे दामों दरामद हो रहा है। और यही वजह है कि इन रिफाइनरीज की अरबों रुपए की कमाई का एक धेला भी इस गरीब मजदूर तक नहीं पहुंचता, जो सारा दिन धूप में मशक्कत करता है। मुनाफा बड़ी बड़ी तिजोरियों में बंद हो जाता है और महंगाई का सारा पहाड़ सीधा गरीब और मतवस्त तबके की पसलियों पर आ गिरता है। और ऊपर से घुमती जादू का किस्मा तो देखिए, पेट्रोल पर सीधा सेल्स टैक्स तो कागजों पर जीरो करके अवाम को लॉलीपॉप दे दिया जाता है, लेकिन इसकी जगह पेट्रोलियम लीवी का ऐसा कोड़ा बरसाया जाता है कि वो बढ़ते बढ़ते 80 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। जरा इस अदादो शुमार के खेल को समझें। हुकूमत पेट्रोल लेवी की मद में सालाना मजलूम अवाम की जेबों से 1000 अरब रुपए यानी 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा इकट्ठा करती है। इस लेवी का सबसे बड़ा चक्कर यह है कि आम टैक्स का पैसा तो मजबूरी में सूबों के साथ बांटना पड़ता है, लेकिन ये जो लेवी का सारा पैसा है यह सीधा वफाकी हुकूमत की अपनी तिजोरी में जाता है ताकि वो अपने खसारे पूरे कर सकें। कानून की किताबों में ये सब बिल्कुल जायज हो सकता है क्योंकि इन्होंने खुद अपने लिए कानून बना रखे हैं, लेकिन क्या ये आम पाकिस्तानी के साथ सरासर मुआशी डकैती नहीं है? जी हाँ, ये सीधा साधा डाका है। आप जरा इन हुकूमती दावों का ताज़ा तरीन तमाशा भी देख लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में नई तरमीम की मंजूरी भी दी है। बड़े बड़े एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि हम रिफाइनरियों को अपग्रेड करेंगे, यूरो 5 माहौल दोस्त पेट्रोल लाएंगे और खलीजी मुल्कों से अरबों डॉलर की सरमायाकारी लाने के लिए रोड शो करेंगे। बातें सुनने में बहुत मीठी लगती हैं, नारे भी बड़े शानदार हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इन तवील मुद्दती पॉलिसियों का इस मजदूर, रक्षा ड्राइवर या नौकरी पेशा बंदे को क्या फायदा।
جو روزانہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے بھی کسی سے ادھار مانگنے پر مجبور ہے۔ کیا ان ہوائی باتوں سے کل کو پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ جب تک حکومت اپنے اللہ تللے اور انتظامی اخراجات پورے کرنے کے لیے پیٹرول کو سب سے آسان ہدف بناتی رہے گی، تب تک پالیسیوں کے جتنے مرضی خوبصورت پیکج آ جائیں، عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آنے والی۔ ریفائنریز اپ گریڈ ہوں یا نہ ہوں، پیٹرول پمپ پر آپ کی جیب روز کٹتی ہی رہے گی۔ ناظرین، آپ اس کھلی لوٹ مار اور اربوں خربوں کے اعداد و شمار کے اس کھیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ پیٹرولیم لیوی، امپورٹ پیرٹی کا ظالمانہ نظام عوام کے ساتھ ایک گنونا قانونی دھوکہ نہیں ہے؟ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سچی لگی ہو تو نیوز آف بتنگڑ کو دل کھول کر لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کی طرح آپ کی آواز بن کر ان ایوانوں تک پہنچتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔